नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच कर्नाटक कांग्रेस ने गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक 166 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा मोदी सरकार ने संसद नहीं चलने दी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सत्र के आखिरी दिन अडानी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ तिरंगा मार्च निकालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में तो बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन वो लोकतंत्र को कोई महत्व नहीं देती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि अडानी की संपत्ति 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसे बन गई। उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ का बजट महज 12 मिनट में कैसे पास किया गया। हमने उनसे ये सवाल हमेशा पूछे, लेकिन जब भी कभी हम बोलने के लिए उठते थे तो नोटिस देते थे, उसकी मांग करते थे तो वो हमें बोलने की इजाजत नहीं देते थे। मुझे राजनीति में काम करते 50 से 52 साल हो गए, हमने इससे पहले ऐसा वक्त कभी नहीं देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि सरकार सिर्फ एक ही पूंजीपति को इतनी सारी चीजें क्यों दे रही है। आपने उनको एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दी, पोर्ट दे दिए, रेल दे दिया। यह दर्शाता है कि सरकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों अमीर बनाना चाहती है। कांग्रेस ने आज बाकी विपक्षी नेताओं के साथ में संसद सत्र के आखिरी दिन विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि अडानी महाघोटाले पर मोदी सरकार जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती, लेकिन हमने इस मांग को लेकर संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस पार्टी ने ही अडानी को थाली में सजाकर दिया पोर्ट। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत के सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अडानी को यह सब कुछ दे दिया गया है तो यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अडानी को थाली में सजाकर पोर्ट दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी बार बार के अपराधी हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने इसे 2019 में किया था, वो इसे फिर से कर रहे हैं। वो सीखते ही नहीं, संसद के बजट सत्र में हंगामे का कारण बने। अडानी मुद्दे को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि अडानी को ये सब चीजें दे दी गई हैं तो ये सच नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये केरल की कांग्रेस सरकार थी जिसने अडानी को पोर्ट थाली में परोसकर दे दिया था और ये किसी टेंडर के आधार पर नहीं दिया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी बार बार के अपराधी हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की रैली से पहले ही टेंशन में कर्नाटक कांग्रेस के नेता, कहा अडानी पर जोर न दें राहुल गांधी। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 10 मई को वोटिंग है। इस तरह राज्य में चुनाव के लिए एक ही महीने का वक्त बचा है और राहुल गांधी भी सक्रिय होते दिख रहे हैं। वो 10 अप्रैल को कोलार में एक रैली करने जा रहे हैं। यह स्थान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में उन्होंने यहीं पर एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिस पर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था और उन्हें 2 साल की सजा मिली है। राहुल गांधी अब भी मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं और अडानी के मसले पर भी लगातार बोल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि पार्टी के ही कुछ नेता राहुल गांधी की रणनीति से सहमत नहीं हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि अडानी के मसले से कर्नाटक के चुनाव में कोई भी फायदा नहीं होगा। इन नेताओं का कहना है कि यह 1 या 2 बार अडानी का मसला उठना ठीक है, लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि राहुल गांधी को कोलार से अपनी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि इससे भाजपा को एक पॉइंट मिल सकता है जो कर्नाटक के चुनाव में फिलहाल बैकफुट पर है। दरअसल कांग्रेस नेताओं की चिंता यह है कि कोलार में राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले पर अब बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर आक्रामक हो सकते हैं। इस पर कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इन मुद्दों से पार्टी को चुनाव में खास फायदा नहीं होगा। इसकी बजाय स्थानीय मुद्दों और भाजपा सरकार पर करप्शन के आरोपों पर फोकस करना चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि हमने राहुल गांधी की टीम को
सलाह दी है कि वे अडानी के मुद्दे को ना उठाएं। असल में यहां सबसे बड़ा मुद्दा तो बंबई सरकार का भ्रष्टाचार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अक्सर अपने ही हिसाब से मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे में कई बार राज्य स्तर पर नेताओं को असहमति भी रही है। दरअसल कांग्रेस नेताओं की चिंता यह भी है कि राहुल गांधी की ओर से मोदी पर हमला बोलने से मुकाबला राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। मुकाबला यदि राहुल गांधी बनाम मोदी हुआ तो कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता मानते हैं कि स्थानीय मुद्दे ही फायदा पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय मसलों से दूर रहना चाहिए। अगली बड़ी खबर, संसद में काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। संसद के दोनों सत्र अनिश्चित काल के लिए किए गए स्थगित। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने अदानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग पर हंगामा किया, तो वहीं सरकार की तरफ से लोकतंत्र को लेकर लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर हंगामा किया। गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही शुरू होने पर काले कपड़े पहने कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद आसन के पास आ गए और जेपीसी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होने के महज 7 मिनट के बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भी स्थिति जैसी की तैसी रही। भारी हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि भारी हंगामे के कारण अब संसद के दोनों सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए। अगली बड़ी खबर, संसद से विजय चौक तक निकाला गया तिरंगा मार्च। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने गुरुवार को संसद का बजट सत्र संपन्न होने के बाद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी के अलावा डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें शामिल हुए। केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बजट सत्र का दूसरा भाग केवल सरकार के रवैये के कारण धुल गया। पहली बार सत्ता पक्ष ने कार्यवाही ठप कर दी और बाद में उन्होंने अदानी मुद्दे पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया और यह भी नहीं सुना कि विपक्ष क्या मांग कर रहा है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन शुरू होने के बाद से ही संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। दरअसल विपक्ष जहां पर अदानी मामले पर जेपीसी के गठन की मांग पर अड़ा रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग पर अड़ा रहा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। इसके बाद राहुल गांधी के मानहानि मामले में संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस सरकार पर और हमलावर हो गई। यही वजह है कि बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ गया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा अदानी मामले में जेपीसी गठन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना हमारा काम है। सरकार अगर नहीं मानती है तो यह हठधर्मी है। सरकार को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो विपक्ष की भी बात सुननी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, फिर भी वे माफी की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस और उसके साथियों ने नहीं चलने दिया सदन। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से परेशान किया और सदन को चलने नहीं दिया। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है वो देश देख रहा है। कांग्रेस और उनके गिरोह मिलकर कोर्ट में दबाव डालने के लिए सूरत कोर्ट में जाकर जिस तरीके से जुलूस निकालकर कोर्ट के परिसर में गए, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। तो वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूरी भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। पूरे सत्र में वे बस अडानी को बचाने में लगे थे। हम बस जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, वे इस पर बात नहीं कर रहे। हम इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का जिक्र करने पर कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद पर बोला जोरदार हमला। गुलाम नबी आजाद को बता दिया गुलाम। आपको बता दें कि वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद की किताब के बाद अब नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस ने भी अपने पूर्व नेता को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की तुलना गुलाम से कर दी है। बुधवार को ही कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा लॉन्च हुई है। लॉन्चिंग से पहले ही किताब के कुछ अंश सामने आ गए थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई खुलासे किए
गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अच्छे खासे आजाद थे, पता नहीं गुलाम बनने की क्या मजबूरी रही। वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठा दिए कि क्या आजाद ने अडानी मुद्दे पर एक भी बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो आजाद हैं, लेकिन बीते 2 दिनों से उनके बयान सुनकर यह साफ हो गया है कि वो गुलाम बन गए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी को अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको भाजपा से कुछ चाहिए तो उनकी पहली शर्त यह है कि राहुल गांधी को अपशब्द कहने होंगे। आपको बता दें कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोल दिया है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का गुलाम बताया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका कर दी खारिज। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंदा सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। एक बार फिर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और इस मामले में सीधा आरोपी है जिसके पास में जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करने की क्षमता है, लिहाजा हम उनको जमानत नहीं दे सकते। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वो जांच की निष्पक्षता और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की ताकत रखता है, इसीलिए अदालत उनको जमानत नहीं दे सकती। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा जोरदार झटका, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। आपको बता दें कि भाजपा के स्थापना दिवस समारोह पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद कांग्रेस के स्टैंड पर अनिल ने सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी, जिसके बाद अनिल एंटनी ने अपने सभी पद छोड़ दिए थे। आपको बता दें कि अब अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील, बोले ताजमहल तोड़कर मंदिर बनवाएं, कुतुब मीनार भी गिरवा दें। ये आपको बता दें कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 12वीं के इतिहास की किताब से मुगल काल के कुछ अध्यायों को कथित तौर पर हटाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि असम के भाजपा विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने आगरा में बने ताजमहल को गिराने की अपील पीएम नरेंद्र मोदी से कर दी है। उन्होंने कुतुब मीनार को भी गिराने की मांग कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो इस तथ्य की भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि क्या मुगल बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से सचमुच प्यार करता था, क्योंकि मुमताज के मरने के बाद उसने फिर 3 शादियां क्यों की। आपको बता दें कि असम बीजेपी के विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुगल काल के इन 2 स्मारकों वाली जगह पर मंदिर बनवाने का भी अनुरोध किया है। मरियानी विधायक ने यह भी घोषणा की है कि वो मंदिर निर्माण के लिए अपने 1 साल का वेतन दान करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त करने का आग्रह करता हूं। इन दोनों स्मारकों की जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनने चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के स्थापना दिवस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं और भाजपा भ्रष्टाचारियों का नाश करती है। ये आपको बता दें कि भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने भाजपा की तुलना हनुमान जी से की है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं और भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीतिक संस्कृति है बड़े सपने देखना और उसे हासिल करने के लिए खप जाना। हम जीवन का कण पाने का सपना देखते हैं। कांग्रेस का कल्चर महिलाओं की चिंता नहीं करता, लेकिन भाजपा महिलाओं की चिंता करती है, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में प्राथमिकता देती है। पीएम मोदी ने कहा कि सारी पार्टियां वंशवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हैं। 2014 में जो हुआ था वो महज सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के लोगों ने देश के पुनर्जागरण और नई यात्रा का शंखनाद किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1947 में अंग्रेज भले ही चले गए थे, लेकिन जनता को गुलाम करने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में छोड़ गए। इसीलिए आजादी के बाद के वर्षों में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना है। उन्होंने कहा कि बादशाही मानसिकता के लोग इस समाज की आवाज को कुचलते रहे। हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही कई कार्य हुए, लेकिन कुछ लोग निराशा ही पैदा करते रहे। हमने जब डिजिटल इंडिया की बात कही तो ये लोग उसे नकारते रहे। इनका कहना था कि देश की बड़ी आबादी अनपढ़ है, ये लोग कैसे डिजिटल लेन देन कर पाएंगे, लेकिन ये लोग
गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में शांति आएगी और पूर्वोत्तर में अशांति का दौर खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम न्याय के लिए जीते हैं, लेकिन ये लोग हजम नहीं कर पा रहे। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देखा ये लोग निराश हैं और साजिशें रचने लगे हैं। अब तो खुलकर धमकियां भी देने लगे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को पता नहीं है कि देश के गरीब, महिलाएं, पिछड़े और वंचित सभी भाजपा का कमल खिलाने के लिए मेरी ढाल बनकर खड़े हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस हाल में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।